सुबह के 6 बजने आई है। 4:40 की ट्रेन पकड़ के आया था मैं इधर, और अब आ गया हूँ मैं ऑस्विच। आज सही में ये वर्ल्ड वार मेमोरियल साइट लग रही है। और फाइनली आ गए हैं म्यूज़ियम पे, मेमोरियल साइट पे। यहाँ पे एक बंदा है मेरे से पहले, बस सही टाइम पे आ गए। इतनी भीड़ हो गई है। ये हमारा इंग्लिश गाइड है भाई, रिसीवर दिया। ये जगह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए थे घर, और इधर फटाफट मारने थे लोगों को। और पुलिस लोग और जूस लोग, 11 लाख लोग को यहाँ पे मारा गया। और ये यूरोप की सभी जगहों से लोगों को इधर लाए थे ताकि इधर उन्हें मार सके। अलग अलग जगह से लाए गए थे जूस, इनको मारे फटाफट। सभी लोगों को बोला गया था कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आपके लिए नई जिंदगी है, इधर आके बसो। सब हंसते खेलते आ रहे थे इधर, इनको बोला गया था कि आओ एक बार नहा लो सब। और फिर इनको सावर रूम्स में जाके, नकली सावर रूम्स में नकली सावर हेड लगाए हुए थे। यहाँ पे इनको बोल रहे थे कि एक बार ऑन कर देना, तो ऑन करते से गैस आती थी अंदर। सावर हेड से पानी वानी नहीं आता था, बट ये लोग क्रिस्टल का एक बकेट फेंकते थे जिसमें पेस्टिसाइड होता था, और फिर बाद में एट द राइट टेम्परेचर वो पेस्टिसाइड गैस रिलीज करता था। तो ये लोग 15 मिनट में मर जाते थे, और फिर बाद में जर्मन सोल्जर्स उनको 30 मिनट बाद गेट खोलते थे ताकि नेक्स्ट पैसेंजर जा सके, और उनकी डेड बॉडीज को अंदर बाहर निकाल। 2000 किलो ऑफ ह्यूमन हेयर, ये सब बाल। सिर्फ 20% लोग ही सिलेक्शन में बचे गए, जो भी हेल्दी थे। बाकी सबको सीधा ट्रेन से सीधा पटकते थे गैस चेम्बर्स में। जिनको सरवाइव करने के लिए छोड़ देते थे, 2 साल 3 साल भी वर्क करने देते थे उनको, बट इवेंचुअली उसके बाद उनको मारना था। बिल्डिंग्स बनाना या खेती करना, उसके बाद उनको मार देते थे। जो डिसेबल्ड थे उन सबको बोल दिया तुमको तो बिल्कुल राइट है सरवाइव करने का। और ये लोगों के जूते इधर इतने सारे। इल्यूजन इतना तगड़ा था कि लोगों को सही में लग रहा था कि हम बस रहने जा रहे थे। लोग बर्तन और सब उनके चीज़ें कैरी कर रहे थे। 6 लोगों को सुनाते थे एक ऐसे बेड पे, 3 के बेड पे। और हर 700 लोगों के बीच में 22 टॉयलेट असाइन किए गए थे, सिर्फ 22। ये ब्लॉक नंबर 11 है, ये जेल थी। ये हमेशा लॉक रहता था, तो इसमें पेंट अभी तक प्रिजर्व्ड है, सनलाइट उतनी एंटर ही नहीं होती थी। सभी लोगों को अनड्रेस करना पड़ता था डेथ के पहले, और फिर अनड्रेस होने के बाद इधर आना पड़ता था। इधर वॉल की तरफ फेस करना था, और पीछे से उनको गोली मारते थे। इधर नेकेड आते थे सब ताकि क्लोथ्स को रिसाइकल कर सके और जर्मन आर्मी या सिविलियंस को दे सके। तरह तरह की यहाँ पे जेल थी। कहीं पे एक विंडो थी जिसमें 20-30 लोग होते थे, कहीं पे एक विंडो भी नहीं थी तो सांस लेने की जगह नहीं थी, तो वैसे ही लोग मर जाते थे। और कहीं पे स्टैंडिंग जेल्स थी, तो जिसमें एक छोटे से सेल में रात भर 2 रात 3 रात लोगों को खड़े रहने के लिए बोलते थे, और 4 लोग होते थे उसमें, और जिसमें से अंदर और बाहर भी नीचे से क्रॉल करके आना जाना पड़ता था। जिनको हैंगिंग पनिशमेंट मिलती थी उनको ऐसी पनिशमेंट मिलती थी कि उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे बैक के, और डिसलोकेट करके ऊपर लटका रहता था 3-4 घंटे तक। और फिर 3-4 घंटे डिसलोकेटेड हाथों के साथ ही उनको बीटिंग्स भी पड़ते रहते थे पीछे से। और बीटिंग्स पढ़ते समय उनको 25 बार मारते थे, और 25 बार उनको प्रिजनर को ही गिनना पड़ता था कि जर्मन लैंग्वेज में गिनना पड़ता था। और जब भी वो गलती करता था तो बीटिंग्स वापस स्टार्टिंग से शुरू होती थी। जिसको जर्मन नहीं आती तो उसको मार पड़ती जाती थी, जिस वजह से स्किन मसल से सेपरेट हो जाती थी और मसल बोन से सेपरेट हो जाता था। इतना टॉर्चर करते थे इनको कि
सुसाइड अगर किसी को करना, इजीएस्ट वे में मरना, तो बस यहाँ से दौड़ के अपने घरों से दौड़ के बाहर आओ और इन इलेक्ट्रिक फेंसेस को छू लो और तुरंत 2-3 सेकंड में मर जाओगे। क्योंकि इतना टॉर्चर करते थे लोगों को, लोग ये करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। मगर घर लॉक होते थे तो इतना भी इजी नहीं होता था, बट जैसे ही मौका मिले लोग ये कर लेते थे। और ये गैस चेम्बर के अंदर जाते हुए, गैस चेम्बर्स तो एट द एंड जर्मन से डिस्ट्रॉय कर दिए। मैं इंटरनेट के एक फ़ोटो पेस्ट करता, बट रूम्स ऐसे दिखाए गए थे और इतने सारे ओवन बनाए थे कि वो एट द एंड बनाते बनाते एक 24 घंटे में 8,000 कॉर्प्स जला सकते थे। और बस लेके अभी हम एक दूसरे बेस कैंप पे आ गए हैं और छुप छुप के वीडियो और अभी सब में फ़ोटोज़, अभी मैं एडिट में फ़ोटोज़ और ये सब क्यों इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इधर फिल्मिंग करना अलाउड नहीं है, सिर्फ फ़ोटोज़ लेना अलाउड है। तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको मैं फ़ोटोज़ में पेस्ट करूँगा। बाकी बस से इधर फ्री शटल सर्विस थी और ये कैंप 2 है। मैंने यहाँ के लिए कुछ 130 इनकी करेंसी दी अंदर आने के लिए, जिसमें दोनों कैंप्स कवर होते हैं। तो ये है 130 इंटू 25 कर लो आप, 3,000 के आसपास। ये पटरियाँ जहाँ से इन सब लोगों को भर भर के लाते थे। और ये इनका कैंप 2। You can feel like you're a Jewish child and mother with 2 children. The state house just क्रेमेटोरियम था ये, तो यहाँ पे सबको जलाते थे। तो अभी लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए थे इन लोगों ने ताकि प्रूफ पता ना चले। ऐसे थे इनके बैरक्स। Was it the same lighting that they had? Yeah. At the beginning, they didn't have a light inside. लाइटिंग नहीं थी इनके स्टार्टिंग में, बाद में लाइटिंग। Depends on the year. तो ये इनके दूसरे बेस कैंप के बैरक्स हैं। तो इनमें समझो एक जगह पे छः लोग सोते थे, 6 से 7 लोग साइड वेज सोने पड़ते थे, इधर इधर 6-7 लोग। और इनफैक्ट इधर नीचे इसको भी एक बेड के कंसिडर किया जाता था। और इस पूरे हॉल की कैपेसिटी 1,000 लोग के बारे में उन्होंने बताया हुआ है हमें। और इधर इनके यहाँ पे लाइट्स नहीं थी पहले, अभी भी जैसे दिख नहीं रही है। तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में लाइट्स नहीं थी, बाद में लाइट्स इंस्टॉल की गई। तो ऐसा था स्लीपिंग कंडीशंस। तो इधर भी सेम चीज़ होती थी, बस यहाँ पे ये है कि ये जो पूरी चीज़ है, ऑस्विट्स 2 बोलो या बर्कनाउ बोलो, ये पूरी चीज़ ऑस्विट्स 1 के जो उनका फर्स्ट बेस कैंप था उसके प्रिजनर्स ने मिलके ही ये बनाए थे। उनको जॉब मिली कि तुम जाओ इधर इधर तुम पूरा दूसरा बेस कैंप बनाओ, यहाँ पे और प्रिजनर्स आएंगे और लोगों को हम मारेंगे, उनसे काम कराएंगे। और फिर बस यही था उनका जीवन। और इसी के साथ ये दोनों कैंप विजिट बंद करते हैं, एंड करते हैं। और कैंप 3 भी था, बट वो अभी ऐसा म्यूज़ियम की तरह उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है। वो ऐसे नॉर्मल किसी को जाने जाओ, नहीं जाने नहीं जाओ। पर 1 और 2 ऐसे मेमोरियल साइट्स बनाए हुए, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है शायद ये। और बस यहाँ पे दोनों कैंप्स के बीच में बस शटल चलता रहता है एवरी 10 to 15 मिनट्स। तो बस अभी दूसरी बस लेके उस जगह जाएंगे और फिर शायद कुछ लंच करके शायद मैं ऑफ टू वॉर्सो, फिर एस्टोनिया, फिर फिनलैंड देखते हैं।